दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी समस्याएं एक के बाद एक आती रहती हैं? क्या आप भी डर और चिंता के बोझ तले दबकर खुद को कमजोर और शक्तिहीन महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम किसी साधारण मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम उस परम ज्ञान के स्रोत में डुबकी लगाएंगे जो आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने पूरी दुनिया को दिया था, जब उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना किया था। आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध की वो शिक्षाएं जो आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना देंगी कि जीवन की कोई भी समस्या आपको डरा नहीं पाएगी। आप समस्या से भागेंगे नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह उसका सामना करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से और खुले मन से देखिएगा, क्योंकि हर एक बात आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का काम करेगी। और जो आखिरी बात है, वो आपकी शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं पर विजय पाना चाहते हैं और एक शक्तिशाली इंसान बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक करके अपना संकल्प व्यक्त कीजिए। चलिए उस परम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो हमें भीतर से फौलाद बना सकता है। पहली बात, समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन में है। भगवान बुद्ध की सबसे पहली और सबसे क्रांतिकारी शिक्षा यही थी। बाहरी दुनिया में कोई भी घटना या परिस्थिति अपने आप में एक समस्या नहीं होती। यह हमारा मन है जो उसे एक समस्या का नाम देता है, उससे डरता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। असली समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के भीतर है। इस बात की गहराई को समझिए। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव हो सकती है। नौकरी का छूटना एक व्यक्ति के लिए अंत हो सकता है और दूसरे के लिए एक नए अवसर की शुरुआत। एक रिश्ते का टूटना एक के लिए बर्बादी हो सकता है और दूसरे के लिए एक जहरीले बंधन से मुक्ति। एक बीमारी एक के लिए सजा हो सकती है और दूसरे के लिए जीवन की कीमत समझने का एक मौका। घटना वही है, लेकिन उसे देखने का नजरिया अलग अलग है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम ये समझ जाते हो कि समस्या का असली स्रोत तुम्हारा अपना मन है, तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया है, तो तुम अपनी शक्ति का रिमोट कंट्रोल बाहरी परिस्थितियों के हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले लेते हो। अब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या के बारे में सोचिए। क्या वो समस्या वास्तव में उतनी बड़ी है, या आपके मन ने उसे सोच सोच कर और भी बड़ा और डरावना बना दिया है? नीचे कमेंट में बताइए। ये आत्मविश्लेषण का पहला कदम है। तो शक्तिशाली बनने का पहला सूत्र है, समस्या को बाहर खोजना बंद करो और अपने मन को साधना शुरू करो। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें समस्या नहीं, बल्कि एक चुनौती या एक अवसर लगेगी। दूसरी बात, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करो। वही तुम्हारी शक्ति है। बुद्ध ने सिखाया, जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा उन चीजों को बदलने का प्रयास करना जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ के संघर्ष में नहीं, बल्कि उन चीजों पर लगाता है जिन्हें वो बदल सकता है। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम कैसा होगा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या करेंगे, अतीत में जो हो चुका है, भविष्य में क्या होगा। जब हम इन अनियंत्रित चीजों से लड़ते हैं, तो हम सिर्फ अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो इन दो चीजों में स्पष्ट रूप से अंतर करना जानता है। क्या मेरे नियंत्रण में है? मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरी प्रतिक्रिया, मेरी मेहनत। क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है? परिणाम, दूसरे लोग, परिस्थितियां। वो अपनी 100% ऊर्जा पहली चीज पर लगाता है और दूसरी चीज को स्वीकार कर लेता है। इसी को संभाव या डिटैचमेंट कहते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है? क्या आप भी अपनी ऊर्जा गलत जगह पर बर्बाद कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज ही इस संघर्ष को छोड़ने का संकल्प लीजिए। याद रखिए,
जब आप व्यर्थ के संघर्ष को छोड़ देते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा सही जगह पर केंद्रित हो जाती है और आप कई गुना ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। स्वीकृति कमजोरी नहीं, बल्कि परम ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। तीसरी बात, डर एक परछाई है, उसका सामना करो, वो गायब हो जाएगा। समस्याओं से हमें उतना डर नहीं लगता जितना उन समस्याओं के साथ जुड़े हुए डर से लगता है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले रह जाने का डर, बीमारी का डर। बुद्ध ने कहा था, डर तुम्हारे मन में पैदा हुआ एक विचार मात्र है, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ये एक अंधेरे कमरे में रस्सी को साफ समझ लेने जैसा है। जैसे ही तुम ज्ञान और साहस का प्रकाश जलाते हो, सांप गायब हो जाता है और रस्सी दिखाई देने लगती है। जब भी कोई समस्या आती है, हमारा मन उस समस्या से जुड़े हुए हजार और डरावने विचार पैदा करने लगता है। हम उस डर से भागने की कोशिश करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जितना भागते हैं, डर उतना ही बड़ा और शक्तिशाली होता जाता है। शक्तिशाली बनने का एकमात्र तरीका है डर का सामना करना। रुकिए और अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में किस चीज से डर रहा हूं? सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं उसका सामना कर सकता हूं? जब आप अपने डर का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि 90% डर सिर्फ काल्पनिक और निराधार है, और जो 10% वास्तविक है, उसका सामना करने की शक्ति आपके भीतर मौजूद है। इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसका सामना करने से आप बच रहे हैं? उस डर को पहचानिए और आज ये संकल्प लीजिए। याद रखिए, जिस क्षण आप अपने डर का सामना करने का फैसला करते हैं, उसी क्षण आप उस पर अपनी पहली जीत हासिल कर लेते हैं। चौथी बात, क्रोध और घृणा तुम्हारी शक्ति को पी जाते हैं, करुणा और क्षमा उसे बढ़ाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, खासकर किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से, तो हमारे मन में क्रोध, घृणा और बदला लेने की भावना पैदा होती है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, किसी और के प्रति अपने मन में क्रोध या घृणा पालकर रखना खुद जहर पीकर ये उम्मीद करने जैसा है कि सामने वाला मरेगा। ये तुम्हारी अपनी ही शक्ति को, तुम्हारी अपनी ही शांति को नष्ट करने का सबसे तेज तरीका है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप सही निर्णय नहीं ले पाते, आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आप खुद को और भी ज्यादा कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। इसके विपरीत, जब आप करुणा और क्षमा का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी शक्ति को वापस पाते हैं। करुणा आपको ये समझने में मदद करती है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी अज्ञानता और दुख के कारण ही गलत व्यवहार कर रहा है। क्षमा आपको उस व्यक्ति के द्वारा पैदा की गई नकारात्मक ऊर्जा के बोझ से मुक्त कर देती है। शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जो बदला लेता है। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जिसके पास माफ करने का साहस और करुणा होती है। क्या आप भी अपने मन में किसी के प्रति क्रोध या घृणा का बोझ लेकर जी रहे हैं? अगर हाँ, तो आज ही उस बोझ को उतार फेंकिए खुद की शांति के लिए। याद रखिए, क्षमा करना दूसरों पर कोई एहसान नहीं, बल्कि खुद को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। बात नंबर 5, तुम लहरें नहीं बल्कि पूरा सागर हो। बुद्ध की वो सबसे गहरी और परम शक्तिशाली शिक्षा, जो आपको हर समस्या और हर डर से परे ले जाती है। हम अक्सर खुद को जीवन की समस्याओं के सामने एक छोटी सी लहर की तरह महसूस करते हैं, जिसे कोई भी तूफान आसानी से नष्ट कर सकता है। हम खुद को अपनी समस्याओं से, अपनी भावनाओं से और अपने शरीर से जोड़कर देखते हैं। मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। ये सिर्फ सतह पर उठने वाली लहरें हैं। तुम ये लहरें नहीं हो, तुम वो पूरा का पूरा गहरा, शांत और असीम सागर हो, जिसमें ये लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। अपनी इस सच्ची, विशाल प्रकृति को पहचानो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम ये क्षणिक समस्याएं, ये क्षणिक भावनाएं, ये क्षणिक शरीर नहीं हो।
तुम वो साक्षी चेतना हो जो इन सबको देख रही है। तुम वो असीम शांति हो, तुम वो अनंत शक्ति हो जिसमें ये सब कुछ घटित हो रहा है। जब आप इस गहरे सत्य का अनुभव करते हैं तो समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन वे आपको छू नहीं पाती, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं। डर उठता है और विलीन हो जाता है, लेकिन वो आपको नियंत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप डर नहीं बल्कि डर को देखने वाले हैं। ये अवस्था ध्यान और आत्मचिंतन के गहरे अभ्यास से प्राप्त होती है। क्या आप भी खुद को अपनी समस्याओं और भावनाओं से जोड़कर देखते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस गहरे दृष्टिकोण का अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई समस्या आए तो खुद को याद दिलाइए, ये सिर्फ एक लहर है और मैं पूरा सागर हूं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं लहर नहीं, मैं सागर हूं। जब आप अपने इस विशाल सागर जैसे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो जीवन की छोटी मोटी लहरें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। यही परम शक्ति है, यही परम अभय है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने बुद्ध की उन बातों को जाना जो हमें भीतर से अजेय बना सकती है। समझो कि समस्या मन में है जो नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। डर का सामना करो, क्रोध को करुणा से जीतो और याद रखो कि तुम लहर नहीं, पूरा सागर हो। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि आप समस्याओं से डरना बंद कर देंगे, बल्कि आप उन्हें जीवन के एक खेल की तरह देखने लगेंगे। अगर ये वीडियो और ये ज्ञान आपको शक्तिशाली महसूस करा रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन की चुनौतियों से घबरा रहे हैं। और ऐसी ही शक्तिशाली शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में बस इतना याद रखिए, शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस उसे जगाने की, उसे पहचानने की जरूरत है। अपना ध्यान रखिए, अपनी शक्ति पर विश्वास रखिए। बात नंबर 6, समस्या को तोड़ो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। जब हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आती है, जैसे कोई बड़ी बीमारी, भारी कर्ज या कोई टूटा हुआ रिश्ता, तो हम अक्सर उसके विशाल रूप को देखकर ही घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये एक पहाड़ है जिसे हम कभी पार नहीं कर पाएंगे, और हम प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इस स्थिति के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही व्यावहारिक और तार्किक दृष्टिकोण सिखाया। उन्होंने सिखाया, किसी भी बड़ी और जटिल समस्या को उसके समग्र रूप में देखकर भयभीत मत हो। उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय मैनेजेबल हिस्सों में विभाजित करो। जब तुम एक एक छोटे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हो और उसे हल करते हो तो धीरे धीरे पूरी बड़ी समस्या अपने आप हल हो जाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। अगर आप पर भारी कर्ज है तो पूरे कर्ज के बारे में सोचकर घबराने की बजाय सिर्फ अगले महीने की किश्त चुकाने की योजना बनाओ। अगर आपको एक बहुत मोटी किताब पढ़नी है तो पूरी किताब को देखकर डरने की बजाय आज सिर्फ एक अध्याय पढ़ने का लक्ष्य बनाओ। अगर आपको अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदलना है तो सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करने की बजाय आज सिर्फ 15 मिनट की सैर से शुरुआत करो। जब आप समस्या को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो कम डरावनी और ज्यादा करने योग्य लगती है। हर छोटे कदम को पूरा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित होते हैं। क्या आप भी अपनी किसी बड़ी समस्या के विशाल रूप को देखकर पैरालाइज्ड महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज ही उस समस्या को कागज पर लिखें और उसे छोटे छोटे व्यावहारिक कदमों में तोड़ें। याद रखिए, 1000 मील की यात्रा भी एक अकेले कदम से ही शुरू होती है। बात नंबर 7, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि वही निराशा की जननी है। समस्याओं से निपटने के दौरान हमारा दुख अक्सर समस्या के कारण उतना नहीं होता जितना हमारी अपेक्षाओं के टूटने के कारण होता है। हम अपने मन में एक कठोर योजना बना लेते हैं कि चीजों को ऐसा ही होना चाहिए, मेरे प्रयास का परिणाम सफल ही होना चाहिए।
लोगों को मेरी मदद करनी ही चाहिए, ये समस्या जल्दी से खत्म हो जानी ही चाहिए। और जब जीवन हमारी इन कठोर अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तो हम निराश, क्रोधित और हताश हो जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया, दुख का कारण इच्छाएं नहीं बल्कि उन इच्छाओं के प्रति कठोर आसक्ति और अपेक्षा है। जब तुम ये उम्मीद करना छोड़ देते हो कि जीवन तुम्हारी पटकथा के अनुसार चलेगा, तभी तुम जीवन को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार कर पाते हो और शांत रह पाते हो। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है लेकिन परिणाम को लेकर अनासक्त रहता है। वो हर परिणाम को, चाहे वो अपेक्षित हो या अनपेक्षित, एक अनुभव और एक सीख के रूप में स्वीकार करता है। ये एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता है। क्या आप भी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर बहुत कठोर अपेक्षाएं पाल लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो टूट जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस अपेक्षा के बोझ को उतार फेंकिए, अपना कर्म कीजिए और परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, जब आप अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आप निराशा से भी मुक्त हो जाते हैं। तब हर परिणाम आपके लिए एक उपहार बन जाता है। बात नंबर 8, अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस लाओ, क्योंकि शक्ति यही है। जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हमारा मन एक पेंडुलम की तरह दो दिशाओं में भागता है। अतीत, ये समस्या क्यों शुरू हुई? मैंने क्या गलती की? भविष्य, आगे क्या होगा? अगर ये ठीक नहीं हुआ तो? और इस अतीत और भविष्य की दौड़ में हम उस एकमात्र क्षण को खो देते हैं जहां वास्तव में शक्ति मौजूद है, वर्तमान क्षण। बुद्ध की सबसे केंद्रीय शिक्षाओं में से एक है वर्तमान क्षण में जीना। उन्होंने कहा, अतीत जा चुका है, उसका पीछा मत करो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसके सपने मत बुनो। अपनी चेतना को पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारी सारी शांति और तुम्हारी सारी रचनात्मकता इसी पल में मौजूद है। जब आप किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाएं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास की चीजों को देखें और सुनें। जो काम आप कर रहे हैं उस पर अपना 100% ध्यान लगाएं। जब आप वर्तमान में होते हैं तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों गायब हो जाते हैं। आपका मन शांत और स्पष्ट हो जाता है और आपको समस्या का समाधान ज्यादा आसानी से दिखाई देता है। क्या आपका मन भी समस्याओं के समय अतीत और भविष्य में भटकता रहता है? अगर हाँ, तो आज से वर्तमान में लौटने का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, आप अतीत को बदल नहीं सकते और आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आज के कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं। बात नंबर 9, करुणा का अभ्यास करो। ये तुम्हारी अपनी शक्ति को बढ़ाता है। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं तो हम अक्सर आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हमारी दुनिया सिर्फ मैं, मेरी समस्या और मेरा दुख तक सिमट जाती है। हम खुद को दुनिया का सबसे पीड़ित इंसान समझने लगते हैं। इस आत्म केंद्रित दुख के चक्र को तोड़ने का बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली तरीका बताया, करुणा का अभ्यास। उन्होंने सिखाया, यदि तुम अपने दुखों को भूलना चाहते हो तो दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करो। जब तुम अपने छोटे से स्वयं से ध्यान हटाकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो तो तुम्हें एक ऐसी असीम शक्ति और उद्देश्य का अनुभव होता है जो तुम्हारे अपने दुख को बहुत छोटा बना देती है। जब आप किसी और की मदद करते हैं जो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में है तो आपको कृतज्ञता महसूस होती है कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। आपको ये एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। आपको एक उद्देश्य मिलता है जो आपको अपनी समस्याओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। और सबसे बढ़कर प्रेम और करुणा का भाव आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जो डर और निराशा को दूर भगाती है। शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ अपनी समस्याओं से लड़ता है। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की मदद करने की ताकत रखता है। क्या आप भी समस्याओं के समय खुद को दुनिया से काट लेते हैं? अगर हाँ,
तो आज बाहर निकलिए और किसी एक व्यक्ति की, चाहे कितनी भी छोटी हो, मदद कीजिए। किसी को सुनकर ही उसकी मदद कीजिए। याद रखिए, जब आप किसी और के लिए दीपक जलाते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन होता है। बात नंबर 10, समस्या एक शिक्षक है जो तुम्हें कुछ सिखाने आई है। बुद्ध की वो परम शिक्षा जो समस्याओं को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। हम समस्याओं को एक दुश्मन, एक बाधा या एक सजा के रूप में देखते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने सिखाया, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर समस्या और हर कठिनाई वास्तव में भेष बदल कर आया हुआ एक शिक्षक है। वो तुम्हें कुछ ऐसा सिखाने आई है जो तुम सुख और आराम में कभी नहीं सीख सकते थे। उसे एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह देखो। इस दृष्टिकोण को अपनाइए और खुद से पूछिए, ये समस्या मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? ये मुझे कौन सा गुण, जैसे धैर्य, साहस, क्षमा, विकसित करने का अवसर दे रही है? इस अनुभव के बाद मैं एक बेहतर और मजबूत इंसान कैसे बन सकता हूं? जब आप अपनी समस्या को एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपका उसके प्रति पूरा रवैया बदल जाता है। आप उससे लड़ते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। आप पीड़ित नहीं, बल्कि एक शिष्य बन जाते हैं। आप अपनी वर्तमान समस्या को किस रूप में देख रहे हैं? एक सजा के रूप में या एक सबक के रूप में? आज से हर चुनौती में छिपे हुए सबक को खोजने का प्रयास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी हर समस्या मेरा सबसे बड़ा गुरु है। याद रखिए, हीरा भी बहुत ज्यादा दबाव और तापमान सहने के बाद ही बनता है। आपकी समस्याएं भी आपको तराश कर एक अनमोल हीरे में बदलने के लिए ही आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ो, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ, वर्तमान क्षण में अपनी शक्ति को खोजो, करुणा का अभ्यास करो और हर समस्या को अपना गुरु बनाओ। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले, तो आप पाएंगे कि समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन वे अब आपको डरा नहीं पाएंगी। आप एक शांत और स्थिर चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, जिसे कोई भी लहर हिला नहीं सकती। याद रखिए, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। डरो मत, जागो और अपनी उस शक्ति को पहचानो। अपना ध्यान रखिए, अपनी शक्ति पर विश्वास रखिए। बात नंबर 11, अपने मन के विचारों को देखो, पर उन पर विश्वास मत करो। जब हम किसी बड़ी समस्या में होते हैं, तो हमारा मन एक कहानीकार बन जाता है। वो हमें डरावनी और नकारात्मक कहानियां सुनाता है। तुम ये नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया है, तुम हमेशा अकेले रह जाओगे, तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम इन विचारों को सत्य मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं। भगवान बुद्ध ने एक बहुत गहरी तकनीक सिखाई, विचारों के साक्षी बनो। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन आकाश की तरह है और विचार बादलों की तरह है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है, शांत और अप्रभावित। तुम आकाश हो, बादल नहीं। अपने विचारों को देखो, उन्हें आने दो और उन्हें जाने दो। उनसे लड़ो मत और न ही उनसे अपनी पहचान जोड़ो। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपने और अपने विचारों के बीच एक दूरी बनाना सीख जाता है। वो जानता है कि हर विचार सच नहीं होता। विचार सिर्फ मानसिक घटनाएं हैं, वे आते जाते रहते हैं। आप अपने विचारों को चुनने की शक्ति रखते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे बस एक दर्शक की तरह देखो और मन में कहो, ओह, ये एक डर का विचार है। उसे कोई महत्व मत दो, उससे कोई बहस मत करो। आप पाएंगे कि वो बिना किसी शक्ति के अपने आप चला जाएगा। क्या आप भी अपने मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार को सच मानकर परेशान हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस साक्षी भाव का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, आप अपने विचारों से कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली हैं। बात नंबर 12, अनासक्ति का अभ्यास करो, क्योंकि पकड़ ही पीड़ा है।
समस्याओं के समय हमारा दुख अक्सर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम किसी खास परिणाम, किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु से बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं। इसे आसक्ति या अटैचमेंट कहते हैं। मुझे यही नौकरी चाहिए, मुझे इसी व्यक्ति का साथ चाहिए, परिणाम बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैंने सोचा है। ये कठोर पकड़ ही हमारी पीड़ा का कारण बनती है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। बुद्ध ने सिखाया, प्रेम करो, करुणा रखो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन किसी भी चीज से आसक्त मत हो। अनासक्ति का अभ्यास करो। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि ये गहरी समझ है कि सब कुछ परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है। अनासक्ति का अभ्यास करने का मतलब है अपना 100% प्रयास करना, लेकिन परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, चाहे वो कुछ भी हो। चीजों और लोगों से प्रेम करना, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने या हमेशा के लिए अपने पास रखने की कोशिश न करना। जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना। जब आप अनासक्ति का अभ्यास करते हैं तो आप एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। तब कोई भी हार आपको पूरी तरह से तोड़ नहीं सकती और कोई भी जीत आपके सिर पर चढ़कर नहीं बोलती। क्या आप भी अपनी किसी इच्छा या परिणाम से बहुत ज्यादा आसक्त हैं और यही आपकी चिंता का कारण है? अगर हाँ, तो आज से लेट गो करने का अभ्यास शुरू कीजिए। याद रखिए, जब आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। बात नंबर 13, सही प्रश्न पूछना सीखो, क्योंकि सही प्रश्न ही सही उत्तर की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हम अक्सर गलत सवाल पूछते हैं जो हमें और भी ज्यादा नकारात्मक और शक्तिहीन महसूस कराते हैं। जैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये आपको एक पीड़ित बनाता है। मैं इतना बदनसीब क्यों हूं? ये निराशा को बढ़ाता है। अब क्या होगा? ये चिंता को जन्म देता है। बुद्ध एक महान शिक्षक थे क्योंकि वे हमेशा सही प्रश्न पूछते थे जो व्यक्ति को समाधान की ओर ले जाते थे। उन्होंने सिखाया कि अपनी समस्याओं से शक्तिशाली और रचनात्मक प्रश्न पूछो। ये क्यों हुआ की बजाय पूछो, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? मैं क्या खो चुका हूं? की बजाय पूछो, इस स्थिति में मेरे पास अभी भी क्या है? मैं ये कैसे करूंगा? की बजाय पूछो, मेरा अगला सबसे छोटा और आसान कदम क्या हो सकता है? कौन मेरी मदद करेगा? की बजाय पूछो, मैं किसकी मदद कर सकता हूं? जैसे ही आप अपने प्रश्नों की गुणवत्ता बदलते हैं, आपके मन की दिशा बदल जाती है। आप एक पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकलकर एक समाधान खोजकर्ता, सॉल्यूशन सीकर की मानसिकता में आ जाते हैं। अपनी वर्तमान समस्या के बारे में सोचिए। आप खुद से क्या सवाल पूछ रहे हैं? आज से अपने सवालों को बदलिए। नीचे कमेंट में अपना एक नया शक्तिशाली सवाल लिखिए, जैसे, इस चुनौती में मेरे लिए क्या अवसर छिपा है? याद रखिए, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बात नंबर 14, अपने शरीर और मन को एक धनुष की तरह समझो, उसे सही तनाव में रखो। समस्याओं का सामना करने के लिए हमें ऊर्जा और शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन हम अक्सर दो गलतियां करते हैं। या तो हम पूरी तरह से ढीले पड़ जाते हैं, आलस्य और निराशा, या फिर हम खुद को बहुत ज्यादा तनाव में डाल देते हैं, चिंता और अत्यधिक प्रयास। बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। उन्होंने वीणा का उदाहरण देते हुए समझाया था और इसे धनुष पर भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने सिखाया, जीवन में सफलता और शांति के लिए संतुलन आवश्यक है, न तो बहुत अधिक शिथिलता और न ही बहुत अधिक तनाव। अपने शरीर और मन को एक धनुष की तरह समझो, जिसे लक्ष्य भेदने के लिए बिल्कुल सही तनाव में रखना पड़ता है। समस्याओं के समय इस संतुलन को साधें, प्रयास करें, लेकिन तनाव न लें। अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें, लेकिन परिणाम की चिंता में खुद को बीमार न करें। आराम करें, लेकिन आलसी न बने। अपने शरीर और मन को रिचार्ज होने के लिए समय दें, लेकिन निराशा में डूबकर प्रयास करना न छोड़ें। गंभीर रहें,
लेकिन सहज भी रहें। अपनी समस्या को गंभीरता से लें, लेकिन जीवन की छोटी छोटी खुशियों और हास्य को न भूलें। ये संतुलन ही आपको लंबी लड़ाई लड़ने की शक्ति और सहनशीलता देता है। क्या आप भी समस्याओं के समय या तो बहुत तनाव में आ जाते हैं या पूरी तरह से हार मान लेते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस मध्यम मार्ग का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, जो धनुष हमेशा खिंचा रहता है वो अपनी शक्ति खो देता है। सही समय पर आराम करना भी शक्तिशाली बने रहने के लिए जरूरी है। बात नंबर 15, तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो हमारे सबसे गहरे डर, अकेलेपन और शक्तिहीनता को हमेशा के लिए मिटा सकती है। जब हम किसी बड़ी समस्या का सामना करते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि हम इस पूरी दुनिया में अकेले हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। हमें लगता है कि हम एक छोटी सी इकाई हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे खिलाफ है। लेकिन बुद्ध ने परस्पर निर्भरता का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा, कोई भी चीज अपने आप में अकेली या स्वतंत्र नहीं है। हर पत्ती, हर कण, हर जीव, सब कुछ एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड की ही एक अभिव्यक्ति हो। जिस चेतना ने सूरज और तारों को बनाया है, वही चेतना तुम्हारे भीतर भी सांस ले रही है। जब आप इस गहरे जुड़ाव को महसूस करते हैं तो आपका अकेलेपन का एहसास खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आप शक्तिहीन महसूस नहीं करते। आपको एहसास होता है कि आपके भीतर भी वही अनंत शक्ति मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप जीवन पर, प्रकृति पर भरोसा करना सीखते हैं। ये एहसास आपको एक ऐसी गहरी सुरक्षा और शांति देता है जिसे कोई भी बाहरी समस्या छीन नहीं सकती। क्या आप भी अपनी समस्याओं के समय खुद को बहुत अकेला और शक्तिहीन महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आज इस गहरे सत्य पर ध्यान कीजिए। महसूस कीजिए कि आप इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य हिस्सा है। याद रखिए, एक लहर जब तक खुद को लहर समझती है, उसे जन्मने और मरने का डर होता है। लेकिन जिस क्षण वो ये जान लेती है कि वो सागर है, उसका सारा डर समाप्त हो जाता है। तुम सागर हो, लहर नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस बातों की गहरी यात्रा के साथ हमने सीखा कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक बल या बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि गहरी समझ में है। अपने विचारों के साक्षी बनो, अनासक्ति का अभ्यास करो, सही प्रश्न पूछना सीखो, जीवन में संतुलन साधो और ब्रह्मांड के साथ अपने जुड़ाव को महसूस करो। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो आप पाएंगे कि समस्याएं अब दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन के खेल का एक हिस्सा है और आपके पास उस खेल को खेलने की पूरी शक्ति और बुद्धि है। याद रखिए, शक्तिशाली बनना किसी को हराना नहीं है। शक्तिशाली बनना अपने डर और अपनी अज्ञानता पर विजय पाना है। अपना ध्यान रखिए, अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखिए। बात नंबर 16, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों और शिकायतों में नष्ट मत करो। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं तो हम अक्सर अपनी बहुत सारी कीमती ऊर्जा दो कामों में बर्बाद कर देते हैं, शिकायत करना और बहस करना। हम लोगों से अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, या फिर उन लोगों से बहस करते हैं जिन्हें हम अपनी समस्या का कारण मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने सिखाया, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा समय सीमित और बहुमूल्य है। इसे व्यर्थ की शिकायतों या क्रोधपूर्ण बहसों में नष्ट मत करो। अपनी सारी ऊर्जा को समस्या के समाधान खोजने और सही कर्म करने में लगाओ। सोचिए, जब आप किसी से अपनी समस्या के बारे में शिकायत करते हैं तो क्या होता है? आप उसी नकारात्मक कहानी को बार बार दोहराकर उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जब आप किसी से बहस करते हैं तो क्या होता है? आप सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि आपका मन और भी ज्यादा अशांत हो जाता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना जानता है। वो जानता है कि कहाँ बोलना है
और कहाँ चुप रहना है। वो अपनी ऊर्जा को समाधान पर केंद्रित करता है, समस्या पर नहीं। क्या आप भी अपनी कीमती ऊर्जा को अक्सर शिकायतों या व्यर्थ की बहसों में बर्बाद कर देते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने का संकल्प लीजिए। याद रखिए, जिस ऊर्जा से आप शिकायत कर रहे हैं, उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप समाधान की दिशा में एक छोटा कदम उठा सकते हैं। चुनाव आपका है। बात नंबर 17, जो बीत गया उसे पूरी तरह से जाने दो, क्योंकि वो अब मौजूद नहीं है। समस्याओं से निपटने के दौरान एक और बहुत बड़ी बाधा हमारा अतीत होता है। हम अपनी पुरानी गलतियों, पुरानी असफलताओं और पुराने दुखों को पकड़कर बैठे रहते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। उस एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बुद्ध ने सिखाया, अतीत में जीना एक मृत शरीर को अपनी पीठ पर ढोने जैसा है। वो तुम्हें सिर्फ बोझ देगा और वर्तमान में आगे बढ़ने से रोकेगा। जो बीत गया वो अब सत्य नहीं है, वो केवल तुम्हारे मन में एक स्मृति है। उसे जाने दो और मुक्त हो जाओ। शक्तिशाली बनना है तो अतीत को पूरी तरह से विदा करना सीखना होगा। इसका मतलब है खुद को माफ करना। अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद करें। समझे कि आपने उस समय अपनी सीमित समझ से जो बन पड़ा वही किया। दूसरों को माफ करना, जिन्होंने आपको दुख दिया उन्हें अपने मन से आजाद कर दे, ताकि आप भी आजाद हो सकें। सबक को याद रखना, पर दर्द को भूल जाना। अतीत से मिली सीख को अपनी मार्गदर्शिका बनाएं, लेकिन उसके दर्द को अपनी पहचान न बनने दें। जब तक आप अतीत का दरवाजा बंद नहीं करेंगे, आप भविष्य के लिए एक नया और बेहतर दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। क्या आप भी अपने किसी अतीत के बोझ को आज भी ढो रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? अगर हाँ, तो आज उसे पूरी तरह से मुक्त करने का समय है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा अतीत मेरे पीछे है, मेरा भविष्य मेरे सामने है और मैं अपने वर्तमान में हूं। याद रखिए, आपकी असली शक्ति आपके आज के कर्म में है, आपके कल के पछतावे में नहीं। बात नंबर 18, अपने मन को करुणा से सींचो, क्योंकि यही नफरत और निराशा का एकमात्र इलाज है। जब हम लंबे समय तक समस्याओं से जूझते हैं, तो हमारा मन अक्सर दो जहरीली भावनाओं से भर जाता है। या तो दुनिया के प्रति कड़वाहट और गुस्सा, सब गलत है, कोई मेरी मदद नहीं करता, या फिर खुद के प्रति निराशा और आत्मग्लानि, मैं ही बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। इन दोनों ही विनाशकारी भावनाओं का एकमात्र इलाज बुद्ध ने बताया, करुणा और मैत्री का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया, जैसे अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसे मिटाने के लिए प्रकाश ही चाहिए, वैसे ही नफरत और निराशा को नफरत और निराशा से नहीं मिटाया जा सकता, उसे मिटाने के लिए करुणा और प्रेम का प्रकाश ही चाहिए। जब आप समस्याओं से घिरे हो, तो जानबूझकर अपने मन में करुणा का भाव पैदा करने का अभ्यास करें। दूसरों के लिए करुणा। सोचिए कि इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपकी तरह ही या आपसे भी ज्यादा बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन सब के प्रति अपने मन में मैत्री और शुभकामना का भाव भेजें। सभी जीव सुखी हों। स्वयं के लिए करुणा, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए खुद को माफ करें। खुद के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार करें। खुद को प्रेम और स्वीकृति दें। जब आप अपने मन को करुणा और प्रेम से भरते हैं, तो वहां नफरत, निराशा और कड़वाहट के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये आपके मन को भीतर से ठीक करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। क्या समस्याओं के कारण आपका मन भी कड़वाहट या निराशा से भर गया है? अगर हाँ, तो आज से इस करुणा ध्यान का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, एक करुणामय हृदय में कभी भी निराशा स्थायी रूप से घर नहीं बना सकती। यही आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। बात नंबर 19, अपने जीवन का एक बड़ा क्यों खोजो जो तुम्हारी समस्या से बड़ा हो। जब हमारी समस्याएं हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं, तो इसका एक कारण यह भी होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य उन समस्याओं से छोटा होता है। जब हमारे जीवन का केंद्र सिर्फ मैं, मेरा सुख, मेरी सफलता होता है,
तो एक छोटी सी भी समस्या हमें हिलाकर रख देती है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार एक बड़े निस्वार्थ उद्देश्य के लिए जीना है। उन्होंने सिखाया, यदि तुम्हारे जीवन का क्यों बहुत बड़ा और स्पष्ट है, तो तुम किसी भी कैसे का सामना कर सकते हो। जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए जीते हो, तो तुम्हें एक ऐसी आंतरिक शक्ति और प्रेरणा मिलती है जिसे कोई भी व्यक्तिगत समस्या तोड़ नहीं सकती। जब आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो, तो खुद से ये सवाल पूछिए, मेरा असली उद्देश्य क्या है? मैं इस दुनिया में क्या सकारात्मक योगदान दे सकता हूं? मैं अपनी इस समस्या के अनुभव का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? जब आपका उद्देश्य मैं क्या पा सकता हूं से बदलकर मैं क्या दे सकता हूं हो जाता है, तो आपके जीवन का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। तब आपकी समस्या सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो आपके मिशन का एक हिस्सा बन जाती है। तब असफलता आपको रोकती नहीं, बल्कि आपको और रचनात्मक और दृढ़ बनाती है। क्या आपकी समस्या ने आपको उद्देश्यहीन और दिशाहीन महसूस कराया है? अगर हाँ, तो आज खुद से ये गहरा सवाल पूछिए। अपने जीवन का एक नया, खुद से बड़ा क्यों खोजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा उद्देश्य मेरी समस्या से बड़ा है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए एक बड़ा क्यों होता है, वो हर समस्या के कैसे से पार पा लेता है। बात नंबर 20, हर अनुभव को साक्षी भाव से देखो और मुक्त हो जाओ। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो आपको जीवन के हर द्वंद्व, हर समस्या से मुक्त कर सकती है। उन्होंने सिखाया, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर भावना, हर सफलता और हर असफलता को ऐसे देखो जैसे तुम एक नदी के किनारे बैठकर उसके प्रवाह को देख रहे हो। तुम नदी नहीं हो, तुम नदी के दृष्टा हो। तुम वो शांत, अविचल साक्षी हो जो इस पूरे खेल को देख रहा है। ये साक्षी भाव या विटनेसिंग कॉन्शियसनेस की अवस्था है। जब आप किसी समस्या में होते हैं, तो दुख, क्रोध या भय की भावना को अपने भीतर उठते हुए देखो। अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को देखो। अपने शरीर में हो रही बेचैनी को देखो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। ये मत कहो, मैं दुखी हूं या मैं डरा हुआ हूं, बल्कि ये देखो, मेरे भीतर दुख की एक भावना उठी है और मैं उसे देख रहा हूं। मेरे मन में डर का एक विचार आया है और मैं उसे देख रहा हूं। ये छोटा सा मानसिक बदलाव एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। ये आपके और आपकी भावनाओं के बीच एक दूरी बना देता है, और इसी दूरी में सच्ची स्वतंत्रता और शांति है। क्या आप भी अपनी समस्याओं और भावनाओं के साथ पूरी तरह से एक होकर उसमें डूब जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस साक्षी भाव का अभ्यास शुरू कीजिए। हर अनुभव को एक गुजरते हुए बादल की तरह देखिए, जिसे आप यानी आकाश देख रहे हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अनुभव हूं, अनुभव का भोक्ता नहीं, बल्कि उसका साक्षी हूं। जब आप जीवन के हर सुख दुख को एक साक्षी की तरह देखना सीख जाते हैं, तो कोई भी समस्या आपको स्थायी रूप से पीड़ा नहीं दे सकती। आप हर अनुभव से सीखते हैं और हमेशा शांत, स्थिर और शक्तिशाली बने रहते हैं। यही सच्ची विजय है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो, अतीत के बोझ को उतार फेंको, अपने मन को करुणा से सींचो, अपने जीवन का एक बड़ा क्यों खोजो और हर अनुभव के साक्षी बनो। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो आप पाएंगे कि समस्याएं अब आपको तोड़ नहीं सकती, बल्कि वे आपको तराश कर और भी ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। याद रखिए, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। डरो मत, जागो और अपनी उस शक्ति को पहचानो। अपना ध्यान रखिए, अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखिए। बात नंबर 21, अपने मन को एक शरारती बच्चे की तरह देखो, न कि एक दुश्मन की तरह। जब हमारा मन हमें परेशान करता है, नकारात्मक विचार लाता है या हमें डराता है, तो हम अक्सर उससे लड़ने लगते हैं। हम उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं।
मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, मेरा मन बहुत बुरा है। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही करुणामय दृष्टिकोण सिखाया। उन्होंने कहा, अपने मन को एक दुश्मन की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक नासमझ शरारती बच्चे की तरह देखो। जैसे एक माँ अपने शरारती बच्चे को डांटने या मारने की बजाय प्रेम, धैर्य और समझ से सही रास्ता दिखाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब आप अपने मन से लड़ते हैं तो आप खुद से ही लड़ रहे होते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती है और आप और भी ज्यादा अशांत हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसे एक बच्चे की तरह देखते हैं तो आप उसके प्रति धैर्यवान हो जाते हैं। आप उसकी नकारात्मकता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। आप उसे डांटने की बजाय प्रेम से सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मन में डर का विचार आए तो लड़ने की बजाय मन से कहो, ओ मेरे प्यारे मन, तुम फिर से डर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक है। ये आत्मकरुणा का अभ्यास आपके मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्या आप भी अपने मन को अपना दुश्मन समझकर उससे लड़ते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से उसके प्रति अपना रवैया बदलिए। याद रखिए, जिसे प्रेम से जीता जा सकता है, उसे युद्ध से कभी नहीं जीता जा सकता। बात नंबर 22, जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करो, क्योंकि वही संभावनाएं छिपी है। हम सब अपने जीवन में निश्चितता, सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, कोई भी अनपेक्षित घटना न घटे। और जब जीवन अनिश्चित होता है, जब समस्याएं बिना बताए आ जाती हैं, तो हम बहुत डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। जो इस अनिश्चितता से डरता है वो जीवन के प्रवाह से डरता है, लेकिन जो इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वो हर पल को एक नए रोमांच और एक नई संभावना के रूप में देखता है। सोचिए, अगर जीवन में सब कुछ पहले से ही तय हो तो उसमें कोई आश्चर्य, कोई उत्साह, कोई सीखने का मौका ही नहीं बचेगा। वो एक लिखी हुई किताब को बार बार पढ़ने जैसा हो जाएगा। समस्याएं ही हमें मजबूत बनाती हैं, चुनौतियां ही हमें हमारी छिपी हुई क्षमताओं से परिचित कराती है, और अनिश्चितता ही नए अवसरों और नई खोजों के द्वार खोलती है। एक शक्तिशाली व्यक्ति जीवन की अनिश्चितता से डरता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है। वो जानता है कि हर मोड़ पर कुछ नया सीखने और विकसित होने का मौका छिपा है। क्या आप भी जीवन में निश्चितता और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं और अनिश्चितता से घबराते हैं? अगर हाँ, तो आज से जीवन के इस रोमांच को स्वीकार कीजिए। याद रखिए, शांत समुद्र में कोई भी नाविक कुशल नहीं बन सकता। कुशल बनने के लिए तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। बात नंबर 23, सही कर्म करो और फिर उसे जाने दो, लेट गो। यही अनासक्ति है। ये बुद्ध की आति की शिक्षा का एक और गहरा पहलू है। हम अक्सर अपना काम तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम मानसिक रूप से उस काम और उसके परिणाम से चिपके रहते हैं। क्या मेरा काम बॉस को पसंद आएगा? क्या मुझे सफलता मिलेगी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये निरंतर चिंता और पकड़ हमारे मन की शांति को नष्ट कर देती है। बुद्ध ने सिखाया, अपना कर्म पूरी जागरूकता, पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता के साथ करो। लेकिन एक बार जब कर्म पूरा हो जाए तो उसे और उसके परिणाम को पूरी तरह से जाने दो। उसे ब्रह्मांड को सौंप दो, एक कुशल धनुर्धर की तरह, जो तीर चलाने के बाद उसके परिणाम से अनासक्त हो जाता है। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो कर्म करते समय 100% उपस्थित रहता है, लेकिन कर्म करने के बाद 100% मुक्त हो जाता है। ये अभ्यास आपको परिणाम के डर से मुक्त करता है और आपको अपना काम और भी बेहतर तरीके से करने की स्वतंत्रता देता है। क्या आप भी अपना काम करने के बाद उसके परिणाम के बारे में सोच सोच कर चिंतित होते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस कर्म करके जाने देने की कला का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो आपका कर्म ही ध्यान बन जाता है
और उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बात नंबर 24, तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारे गुण हैं, तुम्हारी वस्तुएं नहीं। जब समस्याएं आती हैं, खासकर वित्तीय समस्याएं, तो हम अक्सर अपनी भौतिक वस्तुओं को खोने से बहुत डरते हैं। हमें लगता है कि हमारा घर, हमारी कार, हमारा पैसा ही हमारी असली पहचान और सुरक्षा है। लेकिन बुद्ध ने हमें हमारी सच्ची संपत्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद, तुम्हारी वस्तुएं, सब कुछ अस्थाई है। इसे चोर चुरा सकते हैं, आग जला सकती है या समय नष्ट कर सकता है। तुम्हारी एकमात्र और सच्ची संपत्ति तुम्हारे अपने कर्मों से अर्जित किए हुए गुण हैं। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा साहस और तुम्हारी शांति, इन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी पहचान अपनी भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक गुणों से बनाता है। वो जानता है कि अगर आज सब कुछ खो भी जाए, तो भी वो अपने गुणों के दम पर फिर से सब कुछ खड़ा कर सकता है। ये समझ उसे किसी भी बाहरी नुकसान से टूटने नहीं देती। आप अपनी असली संपत्ति किसे मानते हैं, अपनी बाहरी वस्तुओं को या अपने आंतरिक गुणों को? आज से अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। याद रखिए, जब आप अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, तो आप एक ऐसे खजाने का निर्माण करते हैं जो जीवन भर और जीवन के बाद भी आपके साथ रहता है। बात नंबर 25, उदास स्माइली। समस्या का अंत समाधान में नहीं, बल्कि समस्या के विलीन हो जाने में है। और अंत में बुद्ध की वो परम और सबसे गूढ़ शिक्षा, जो समस्याओं को हल करने से भी परे है। हम हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध ने एक बिल्कुल अलग मार्ग दिखाया, समस्या का विसर्जन। उन्होंने सिखाया, तुम्हारी ज्यादातर समस्याएं वास्तविक नहीं हैं, वे तुम्हारे मन की उपज है, तुम्हारे अहंकार, ईगो की रचना है। जब तुम ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने अहंकार को विलीन कर देते हो, जब तुम ये जान लेते हो कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं जो पीड़ित हो रहा है, तो समस्या का समाधान खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समस्या स्वयं ही विलीन हो जाती है। ये चेतना का एक बहुत ऊंचा स्तर है। जब आप ये गहराई से अनुभव कर लेते हैं कि आप ये शरीर या मन नहीं, बल्कि एक साक्षी चेतना है, तो मेरी समस्या जैसी कोई चीज ही नहीं रह जाती। अपमान या प्रशंसा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हानि या लाभ का कोई भय नहीं रह जाता। आप जीवन को एक नाटक की तरह देखते हैं, जिसमें आप एक अभिनेता हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप वास्तव में उस नाटक से परे हैं। इस अवस्था में कोई समस्या आपको छू भी नहीं सकती। ये एक बहुत गहरा विषय है, लेकिन क्या आप इस विचार पर मनन करने के लिए तैयार हैं कि हो सकता है आपकी समस्याएं वास्तविक न होकर केवल मानसिक रचना हो? इस गहरे सत्य पर ध्यान कीजिए। ये ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है, जहां समस्याओं को हल नहीं किया जाता, बल्कि उनसे परे जाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस बातों की गहरी यात्रा के साथ हमने सीखा कि शक्तिशाली बनना कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ और अभ्यास है। अपने मन को एक दोस्त की तरह साधो, जीवन की अनिश्चितता का स्वागत करो, कर्म करो और उसे जाने दो। अपने गुणों को अपनी सच्ची संपत्ति बनाओ और समझो कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अहंकार की उपज है। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले, तो आप पाएंगे कि आप समस्याओं से लड़ नहीं रहे, बल्कि आप उनसे ऊपर उठ रहे हैं। याद रखिए, शक्तिशाली बनना किसी को हराना नहीं है। शक्तिशाली बनना अपने डर, अपनी अज्ञानता और अपने अहंकार पर विजय पाना है। बात नंबर 26, अपने दुखों को बढ़ा चढ़ाकर बताना बंद करो, क्योंकि शब्द हकीकत बन जाते हैं। जब हम किसी समस्या में होते हैं, तो हमारी एक बहुत ही आम मानवीय प्रवृत्ति होती है। हम अपने दुख को, अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हम खुद को और दूसरों को बार बार ये कहानी सुनाते हैं कि हम कितने बड़े संकट में हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने सम्यक वचन पर बहुत जोर दिया। उन्होंने सिखाया, तुम्हारे शब्द सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं,
उनमें सृजन की शक्ति है। तुम जिस कहानी को बार बार दोहराते हो, तुम्हारा मन और तुम्हारा जीवन उसी कहानी को हकीकत बनाने लगता है। अगर तुम बार बार कहोगे कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, तो तुम्हारा मन तुम्हें और भी ज्यादा मुसीबत में महसूस कराएगा। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी समस्याओं के बारे में बात करते समय भी सकारात्मक और समाधान उन्मुख भाषा का प्रयोग करता है। वो ये नहीं कहता सब कुछ खत्म हो गया है। वो कहता है ये एक मुश्किल समय है, लेकिन मैं इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लूंगा। वो ये नहीं कहता मैं बहुत कमजोर हूं। वो कहता है मुझे अपनी शक्ति को और बढ़ाने की जरूरत है। वो ये नहीं कहता ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कहता है ये एक बड़ी चुनौती है और मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपके मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करने जैसा है। आपके शब्द आपकी भावनाओं को और आपकी भावनाएं आपके कर्मों को प्रभावित करती है। क्या आप भी अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत रखते हैं? क्या आप भी खुद को एक पीड़ित की कहानी सुनाते हैं? अगर हां, तो आज से अपने शब्दों के प्रति जागरूक हो जाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे शब्द मेरी शक्ति का निर्माण करेंगे, मेरी कमजोरी का नहीं। याद रखिए, अपनी समस्या को सम्मान दे, लेकिन उसे महिमा मंडित न करें। बात नंबर 27, दूसरों की मदद में अपनी समस्याओं का समाधान खोजो। पिछली वीडियो में हमने करुणा की बात की थी। ये उसी का एक और गहरा और व्यावहारिक रूप है। जब हम अपनी समस्याओं में फंसे होते हैं, तो हम पूरी तरह से आत्म केंद्रित, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। हमारा सारा ध्यान सिर्फ मेरे दुख पर होता है। बुद्ध ने इस आत्म केंद्रित दुख के चक्र को तोड़ने का एक अद्भुत तरीका बताया। उन्होंने सिखाया, यदि तुम अपनी किसी समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसकी समस्या तुम्हारी जैसी ही हो और उसकी मदद करो। जब तुम दूसरों की समस्याओं को हल करने में अपनी ऊर्जा लगाते हो, तो तुम्हारी अपनी समस्या का समाधान तुम्हें अपने आप मिल जाता है। ये एक जादुई सिद्धांत की तरह काम करता है। जब आप किसी और को हिम्मत देते हैं, तो आप खुद भी हिम्मती महसूस करते हैं। जब आप किसी और को रास्ता दिखाते हैं, तो आपका अपना रास्ता भी साफ हो जाता है। जब आप किसी और के घावों पर मरहम लगाते हैं, तो आपके अपने घाव भी भरने लगते हैं। यह आपको मैं एक पीड़ित हूं की मानसिकता से निकालकर मैं एक मददगार हूं की शक्तिशाली मानसिकता में ले आता है। अपनी वर्तमान समस्या के बारे में सोचिए। क्या दुनिया में कोई और भी है जो इसी तरह की समस्या से गुजर रहा है? क्या आप अपने अनुभव से उसकी मदद कर सकते हैं? आज ही किसी एक व्यक्ति की मदद करने का कोई तरीका खोजिए। याद रखिए, जब आप खुद को भूलकर दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी समस्याओं को हल करने में लग जाता है। बात नंबर 28, अपने मन को भविष्य की सफलता के लिए प्रशिक्षित करो। हमारा मन अतीत और भविष्य में जीता है। जब हम समस्या में होते हैं, तो हमारा मन या तो अतीत की असफलता को याद करता है या भविष्य की और असफलताओं की कल्पना करता है। बुद्ध की शिक्षाओं में मन की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे मानता है। बुद्ध ने सिखाया, तुम्हारा मन ये नहीं जानता कि वास्तविक अनुभव और एक जीवंत कल्पना में क्या अंतर है। अगर तुम अपने मन को बार बार सफलता, शांति और शक्ति का अनुभव कराओगे, तो वो उसी अवस्था को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। ये विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण की प्राचीन तकनीक है। जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, तो हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि आपकी समस्या हल हो चुकी है। आप उस स्थिति में हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप उस सफलता और शांति को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। ये अभ्यास आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाता है। ये आपके अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाता है कि सफलता संभव है और वो आपको समाधान खोजने के लिए नए नए विचार और अवसर देने लगता है। क्या आप अपने मन को सिर्फ समस्याओं की कल्पना करने देते हैं, या आप उसे समाधान और सफलता की कल्पना करने के लिए भी प्रशिक्षित करते हैं? अगर नहीं, तो आज से इस शक्तिशाली अभ्यास को शुरू कीजिए। याद रखिए,
जो चीज आपके मन में घटित हो सकती है वो हकीकत में भी घटित हो सकती है। बात नंबर 29, कृतज्ञता का अभ्यास करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो भी किसी का सपना है। समस्याओं के समय हमारा पूरा ध्यान उस चीज पर केंद्रित हो जाता है जो हमारे पास नहीं है। पैसा नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है, अच्छा रिश्ता नहीं है। हम अपनी कमियों और अभावों के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा दुखी और शक्तिहीन महसूस करते हैं। इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने का बुद्ध ने सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका बताया, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। उन्होंने सिखाया, खुशी और शांति का मार्ग अभाव की सोच से नहीं बल्कि कृतज्ञता के भाव से शुरू होता है। जब तुम उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है, तो तुम्हारा मन अभाव की स्थिति से बाहर निकलकर प्रचुरता, अबंडेंस की स्थिति में आ जाता है। चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। ये सांस जो आप ले रहे हैं, आपका शरीर जो काम कर रहा है, आपके सिर पर छत, आपके परिवार या दोस्त जो आपका साथ देते हैं, आपके पिछले अनुभव जिनसे आपने सीखा है। हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास आपके दृष्टिकोण को तुरंत बदल देगा। क्या आप भी अपनी समस्याओं के कारण अपने जीवन की अच्छी चीजों को भूल गए हैं? आज ही एक कृतज्ञता सूची बनाएं। नीचे कमेंट में कोई एक ऐसी चीज लिखिए जिसके लिए आप आज तहे दिल से आभारी हैं। मैं आभारी हूं कि। याद रखिए, जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और भी ज्यादा चीजें देता है जिनके लिए आप आभारी हो सके। बात नंबर 30, उदास स्माइली। समस्या का सामना करना ही तुम्हारा आध्यात्मिक अभ्यास है। बुद्ध की वो परम शिक्षा जो हमारे जीवन की हर समस्या को एक पवित्र अवसर में बदल देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है समस्याओं से दूर भागकर किसी गुफा या मठ में जाकर ध्यान करना, लेकिन बुद्ध ने गृहस्थों के लिए एक बिल्कुल अलग मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया, तुम्हें ज्ञान और शांति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारी समस्याएं ही तुम्हारा सबसे बड़ा साधना क्षेत्र है। समस्या का सामना करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। इस दृष्टिकोण को अपनाइए। जब कोई आप पर क्रोध करे तो ये आपके लिए क्षमा का अभ्यास करने का अवसर है। जब आप असफल हो तो ये आपके लिए धैर्य का अभ्यास करने का अवसर है। जब आप डर महसूस करें तो ये आपके लिए साहस का अभ्यास करने का अवसर है। जब आप किसी चीज से आसक्त हो तो ये आपके लिए अनासक्ति का अभ्यास करने का अवसर है। जब आप जीवन को इस तरह देखना शुरू करते हैं तो समस्याएं अब बाधाएं नहीं रहती, बल्कि वे आपके आध्यात्मिक विकास के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। आपका ऑफिस, आपका घर, आपके रिश्ते ही आपका मठ बन जाते हैं। क्या आप भी अपनी समस्याओं को एक बोझ और अपनी आध्यात्मिक प्रगति में एक बाधा मानते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दीजिए। याद रखिए, बुद्ध गुफा में नहीं बने थे, वे जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करके ही बुद्ध बने थे। आपकी समस्याएं भी आपको एक बुद्ध यानी एक जागरूक व्यक्ति बनाने के लिए ही आई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस बातों की गहरी और रूपांतरकारी यात्रा के साथ हमने सीखा कि शक्तिशाली बनना कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ और हर पल का अभ्यास है। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो आप पाएंगे कि आप समस्याओं से नहीं बल्कि जीवन से प्रेम करने लगेंगे। याद रखिए, शक्तिशाली बनना समस्याओं का अंत नहीं है। शक्तिशाली बनना हर समस्या को शांति, बुद्धि और करुणा के साथ जीने की कला है। बात नंबर 31, जो चीज तुम्हें शांति नहीं देती उसे जाने दो। हम अक्सर अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें भीतर से अशांत और दुखी करती है। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ दर्द दे रहा है, एक ऐसी नौकरी जहां हमारा सम्मान नहीं है,
ऐसी आदतें जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे विचार जो हमें कमजोर बनाते हैं। हम इन चीजों को छोड़ने से डरते हैं, अकेलेपन के डर से, भविष्य की अनिश्चितता के डर से, या लोग क्या कहेंगे के डर से। लेकिन भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली सूत्र दिया। तुम्हारे जीवन में हर चीज का एक ही पैमाना होना चाहिए। क्या ये तुम्हें सच्ची और स्थायी शांति देती है? अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई आदत या कोई विचार तुम्हारी शांति को भंग कर रहा है, तो उसे प्रेम और सम्मान के साथ अपने जीवन से जाने दो। ये एक तरह की मानसिक डीक्लटरिंग है। जैसे हम अपने घर से अनावश्यक सामान हटाकर उसे सुंदर बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन से भी उन चीजों को हटाना होगा जो हमारी ऊर्जा और शांति को चूस रही है। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जिसके पास न कहने का साहस होता है उन चीजों को, न जो उसकी आंतरिक शांति के खिलाफ है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ डर की वजह से पकड़ कर रखे हुए हैं, जबकि आप जानते हैं कि वो आपको शांति नहीं दे रही? अगर हाँ, तो आज उसे मुक्त करने का साहस कीजिए। याद रखिए, जब आप उन चीजों को जाने देते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तभी आप उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो आपके लिए वास्तव में सही है। बात नंबर 32, दूसरों की गलतियों से सीखो ताकि तुम्हें हर गलती खुद न करनी पड़े। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर सबक खुद ही गलती करके सीखना होगा, लेकिन बुद्ध ने हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया, एक साधारण व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। तुम्हें हर दुख खुद अनुभव करने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरों के अनुभवों को देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जब आप किसी समस्या का सामना कर रहे हो, तो ये मत सोचिए कि आप दुनिया में पहले व्यक्ति हैं जिसे ये समस्या हुई है। आपसे पहले लाखों लोग उसी समस्या से गुजर चुके हैं और उन्होंने या तो उससे निकलने का कोई रास्ता खोज लिया है या फिर कुछ गलतियां की है जिनसे आप बच सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो उन लोगों की कहानियां पढ़े जो पहले असफल हो चुके हैं और जाने कि उन्होंने क्या गलतियां की। अगर आप किसी रिश्ते की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों से सलाह लें जिन्होंने अपने रिश्तों को सफलतापूर्वक निभाया है। इतिहास पढ़े, जीवनियां पढ़े और देखें कि महान लोगों ने अपनी चुनौतियों का सामना कैसे किया। एक शक्तिशाली व्यक्ति सिर्फ अपने अनुभव से नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के सामूहिक अनुभव से सीखता है। क्या आप भी हर चीज खुद ही करके सीखने की जिद करते हैं, या आप दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं? आज से एक बुद्धिमान शिष्य बनिए। याद रखिए, दूसरों की गलतियों से सीखना आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपको बहुत सारे अनावश्यक दर्द से बचाता है। बात नंबर 33, अपने मन के मौसमों को स्वीकार करो। हमेशा वसंत नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा खुश, सकारात्मक और ऊर्जावान रहे। हम चाहते हैं कि हमारे मन में हमेशा वसंत का मौसम रहे, और जब हमारे मन में दुख, उदासी या खालीपन का पतझड़ या सर्दी का मौसम आता है, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि जैसे प्रकृति में मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारे मन के भी अपने मौसम होते हैं। ये अपेक्षा मत करो कि तुम्हारा मन हमेशा एक जैसा रहेगा। कभी उसमें खुशी के फूल खिलेंगे, कभी दुख के बादल छाएंगे और कभी शांति की खामोशी होगी। एक ज्ञानी व्यक्ति हर मानसिक मौसम को स्वीकार करता है, उससे लड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये भी स्थायी नहीं है। शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो जब मन में खुशी हो तो उसका आनंद लेता है, पर उसमें बहता नहीं। जब मन में दुख हो तो उसे महसूस करता है, पर उसमें डूबता नहीं। जब मन में क्रोध हो तो उसे देखता है, पर उसके अनुसार कर्म नहीं करता। वो अपने मन की हर अवस्था का साक्षी बना रहता है, ये जानते हुए कि ये भी बदल जाएगा। क्या आप भी अपने मन के बुरे मौसमों जैसे उदासी, चिंता से डरते हैं और उनसे भागने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो आज से उन्हें स्वीकार करना सीखिए।
याद रखिए, जैसे सर्दी के बाद ही वसंत का महत्व समझ आता है, वैसे ही दुख के बाद ही सुख की असली कीमत पता चलती है। बात नंबर 34, सच्चाई को प्रेम के साथ बोलो, क्योंकि बिना प्रेम के सत्य भी चोट पहुंचाता है। बुद्ध ने सम्यक वचन पर बहुत जोर दिया, जिसका एक महत्वपूर्ण पहलू है सच्चाई बोलना। लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि सच्चाई कैसे बोली जाए। उन्होंने कहा, सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन सत्य को हमेशा प्रेम और करुणा के साथ बोलना चाहिए। वो सत्य जो बिना करुणा के बोला जाए, वो एक हथियार की तरह चोट पहुंचा सकता है। तुम्हारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसकी मदद करना होना चाहिए। जब हम किसी की गलती देखते हैं या किसी को कोई कड़वी सच्चाई बताना चाहते हैं, तो हम अक्सर अपने अहंकार के वश में आकर उसे बहुत ही कठोर तरीके से बोलते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका उस व्यक्ति को सुनने और सुधरने के लिए तैयार करने की बजाय उसे और भी ज्यादा डिफेंसिव, रक्षात्मक और विद्रोही बना देता है। एक शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई बोलने से पहले 3 चीजें सोचता है। क्या ये सच है? क्या ये बोलना आवश्यक है? क्या इसे बोलने का ये सही समय और सही तरीका है? वो सच्चाई को एक कड़वी दवाई की तरह नहीं, बल्कि शहद में लिपटी हुई दवाई की तरह पेश करता है, ताकि सामने वाला उसे आसानी से स्वीकार कर सके। क्या आप भी मैं तो मुंह पर सच बोलता हूं के नाम पर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं? अगर हां, तो आज से अपनी सच्चाई में प्रेम और करुणा को घोलने का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, आपका लक्ष्य सही साबित होना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। बात नंबर 35, उदास स्माइली, तुम समस्याओं का समाधान नहीं हो, तुम वो शांति हो जिसमें समस्याएं विलीन हो जाती है। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो आपको एक समस्या समाधानकर्ता से भी ऊपर एक मुक्त अवस्था में ले जाती है। हम पूरी जिंदगी अपनी समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं। एक समस्या हल होती है तो दूसरी आ जाती है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है, लेकिन बुद्ध ने एक गहरा रहस्य बताया। तुम्हें हर समस्या को हल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने मन को इतना शांत, इतना गहरा और इतना विशाल बनाना है जैसे एक विशाल झील। जब तुम एक छोटी सी झील में एक मुट्ठी नमक डालते हो तो उसका पानी खारा हो जाता है, लेकिन जब तुम एक विशाल झील में एक मुट्ठी नमक डालते हो तो उसके पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन को उस विशाल झील की तरह बनाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तुम ध्यान और जागरूकता के अभ्यास से अपने मन को बहुत शांत और स्थिर कर लेते हो, तो जीवन की छोटी मोटी समस्याएं आती हैं और लहरों की तरह अपने आप तुम में विलीन हो जाती है। वे तुम्हें परेशान करने की शक्ति खो देती है। तुम्हारी शांति तुम्हारी समस्या से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। तुम समस्याओं का समाधान नहीं हो, तुम वो परम शांति हो जिसमें हर समस्या अपने आप शांत हो जाती है। क्या आप भी हर छोटी बड़ी समस्या से लड़ने और उसे हल करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं? अगर हां, तो आज से अपना ध्यान समस्या हल करने से ज्यादा अपने मन को शांत और विशाल बनाने पर लगाइए। याद रखिए, जब आप भीतर से एक असीम शांति बन जाते हैं, तो बाहर की कोई भी अशांति आपको छू नहीं सकती। यही सच्ची और अंतिम विजय है। अंतिम संदेश, तुम अपनी शक्ति को नहीं जानते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस बातों की गहरी और रूपांतरकारी यात्रा के साथ हमने सीखा कि शक्तिशाली बनना कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ और हर पल का अभ्यास है। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो आप पाएंगे कि आप समस्याओं से नहीं, बल्कि जीवन से प्रेम करने लगेंगे। याद रखिए, शक्तिशाली बनना समस्याओं का अंत नहीं है। शक्तिशाली बनना हर समस्या को शांति, बुद्धि और करुणा के साथ जीने की कला है। बात नंबर 36, तुम्हारा स्व भी एक भ्रम है। तुम एक नदी की तरह हो। यह भगवान बुद्ध की सबसे गहरी और क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है, जिसे अनात्मन या नो सेल्फ का सिद्धांत कहा जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम जिसे मैं या मेरा स्व कहते हो, वो कोई स्थायी,
ठोस चीज नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी स्मृतियां, ये सब कुछ हर पल, हर क्षण बदल रहा है। तुम एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया हो, एक बहती हुई नदी की तरह, जिसमें हर क्षण नया पानी आ रहा है और पुराना बह रहा है। लेकिन फिर भी हम उसे एक ही नदी कहते हैं। ये बात थोड़ी जटिल और चौंकाने वाली लग सकती है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं हूं, एक स्थायी मैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये मैं का विचार ही हमारे अहंकार, हमारी आसक्ति और हमारे सारे दुखों की जड़ है। जब हम इस मैं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तभी हमें डर लगता है कि मेरा अपमान हो गया, मुझे सफलता नहीं मिली, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। जब आप ये गहराई से समझ जाते हैं कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं, बल्कि आप ऊर्जा और चेतना का एक निरंतर बदलता हुआ प्रवाह है, तो आपका अहंकार अपने आप विलीन होने लगता है। आपको अपमान या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपमान करने के लिए कोई मैं है ही नहीं। आपको बदलाव या मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप खुद को इस पूरे ब्रह्मांड का एक अविभाज्य हिस्सा महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि 5 साल पहले जो आप थे, आज आप उससे बिल्कुल अलग हैं? आपके विचार, आपकी कोशिकाएं, आपकी भावनाएं, सब कुछ बदल चुका है। इस गहरे सत्य पर मनन कीजिए। ये समझना कि आप कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक क्रिया है, आपको जीवन के सबसे बड़े बोझ, मैं के बोझ से मुक्त कर देता है। और जब मैं नहीं, तो मेरी समस्या भी नहीं रहती। बात नंबर 37। दुनिया में दुख है, ये सत्य है, लेकिन दुख को समस्या मानना तुम्हारा चुनाव है। बुद्ध ने अपने पहले आर्य सत्य में कहा, जीवन में दुख है। ये सुनकर बहुत से लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म एक निराशावादी धर्म है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत समझ है। बुद्ध का ये कहना एक कुशल डॉक्टर के ये कहने जैसा है कि तुम्हें ये बीमारी है। ये एक निदान है, निराशा नहीं। एक बार जब आप बीमारी को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उसके इलाज के बारे में सोच सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया, जीवन में दर्द, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ये दुख है, लेकिन इस दुख को एक समस्या मानना, उससे परेशान होना और उसके कारण निरंतर पीड़ित रहना, ये तुम्हारा मानसिक चुनाव है। उदाहरण के लिए, मौसम का बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी, ये एक तथ्य है। लेकिन गर्मी से परेशान होना या सर्दी को कोसना, ये हमारा मानसिक रवैया है। ठीक उसी तरह जीवन में अप्रिय घटनाओं का होना एक तथ्य है, लेकिन उन घटनाओं से खुद को पीड़ित बनाए रखना, ये हमारा चुनाव है। एक ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति दुख को देखता है, उसे स्वीकार करता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वो उसे एक गुजरती हुई घटना की तरह देखता है। वो दर्द महसूस करता है, पर पीड़ित नहीं बनता। क्या आप भी अपने जीवन के प्राकृतिक दुखों, जैसे असफलता, हानि, को एक बहुत बड़ी समस्या बनाकर खुद को और ज्यादा पीड़ित करते हैं? अगर हां, तो इस गहरे अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप दुख को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह देखना शुरू करते हैं, तो उसकी आपको पीड़ा देने की शक्ति अपने आप बहुत कम हो जाती है। बात नंबर 38। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, तुम्हारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव में है। बुद्ध के समय में भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ और ज्ञानी गुरु थे, लेकिन बुद्ध ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, मेरी बातों पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि मैंने उन्हें कहा है। किसी ग्रंथ पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो पवित्र माना जाता है। किसी गुरु पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि उसकी बहुत ख्याति है, बल्कि हर बात को खुद अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, अपने जीवन में उसका अभ्यास करो, और जब तुम उसे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से सत्य पाओ, तभी उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। ये एक अत्यंत वैज्ञानिक
और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो हमें अंधविश्वास से बचाता है। आज हम जानकारी के युग में जी रहे हैं। हम हर रोज अनगिनत वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और उपदेश सुनते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ उधार का ज्ञान है। ये हमें प्रेरित कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन ये हमें मुक्त नहीं कर सकता। सच्चा ज्ञान, सच्चा रूपांतरण तब होता है जब आप सुनी हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और उन्हें खुद अनुभव करते हैं। क्रोध बुरा है, ये जानना एक बात है, लेकिन जब आप क्रोध के क्षण में जागरूक होकर उसके विनाशकारी प्रभाव को खुद अनुभव करते हैं, तो वो आपका अपना ज्ञान बन जाता है। ध्यान से शांति मिलती है, ये पढ़ना एक बात है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठकर उस शांति को खुद महसूस करते हैं, तो वो आपका अपना अनुभव बन जाता है। क्या आप भी सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या उसे अनुभव में बदलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप भी सिर्फ तैरने की किताबें पढ़ रहे हैं या पानी में उतरने का साहस कर रहे हैं? आज से ये संकल्प लीजिए, किताबें और गुरु केवल उंगली की तरह है जो चांद की ओर इशारा करती है। तुम्हें चांद को खुद अपनी आंखों से देखना होगा। आपकी समस्याएं भी आपके लिए प्रत्यक्ष अनुभव का एक माध्यम है। बात नंबर 39। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। हम अक्सर करुणा का मतलब सिर्फ दूसरों के प्रति दया और प्रेम समझते हैं, लेकिन बुद्ध ने आत्मकरुणा पर भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जोर दिया। उन्होंने सिखाया, तुम पूरी दुनिया में घूमकर देख लो, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तुमसे ज्यादा तुम्हारे अपने प्रेम और करुणा का हकदार हो। जब तक तुम खुद के प्रति दयालु नहीं होगे, जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तुम कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकते। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं या कोई गलती करते हैं, तो हम खुद के सबसे बड़े और सबसे कठोर जज बन जाते हैं। हम खुद को कोसते हैं, खुद से नफरत करते हैं और खुद को अयोग्य समझते हैं। हम दूसरों को तो शायद माफ कर दें, लेकिन खुद को माफ करना हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। बुद्ध कहते हैं कि यह भी एक तरह की हिंसा है जो तुम खुद पर कर रहे हो। आत्मकरुणा का मतलब है अपनी गलतियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करना, लेकिन उनके लिए खुद को स्थायी रूप से दोषी ठहराते न रहना। यह समझना कि गलती करना और कमजोर पड़ना मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। जब तुम दुखी या असफल हो, तो खुद के साथ एक अच्छे, समझदार दोस्त की तरह व्यवहार करना, न कि एक निर्दयी दुश्मन की तरह। क्या आप भी अपनी गलतियों के लिए या अपनी समस्याओं के लिए खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से आत्मकरुणा का अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आप दुखी हो, तो अपने हाथ को अपने दिल पर रखें और खुद से कहें, कोई बात नहीं, ये मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखिए, जब तक आप खुद के घावों पर प्रेम का मरहम नहीं लगाएंगे, तब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ और शक्तिशाली नहीं हो सकते। बात नंबर 40। अंतिम और सबसे अनसुनी शिक्षा, निर्वाण कोई स्थान नहीं, बल्कि मन की आग का बुझ जाना है। और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम और गलत फहमियां हैं, निर्वाण। लोग अक्सर सोचते हैं कि निर्वाण स्वर्ग जैसी कोई रहस्यमयी जगह है जो मरने के बाद मिलती है और जिसे पाना साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन बुद्ध ने बताया, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? तुम्हारे भीतर जल रही 3 मानसिक आगों का बुझ जाना। लोभ और आसक्ति की आग, क्रोध और द्वेष की आग, और अहंकार और अज्ञानता की आग। जब तुम इन तीनों आगों में नया ईंधन, विचार और कर्म डालना बंद कर देते हो, तो वे अपने आप शांत हो जाती है। इस परम शांत, परम मुक्त और परम आनंद की अवस्था को ही निर्वाण कहते हैं। और ये इसी जीवन में, यहीं और अभी संभव है। ये कोई भविष्य में पाने वाली चीज नहीं है, बल्कि हर पल अभ्यास करने वाली अवस्था है। जब तुम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा से मुक्त होते हो, तो उस क्षण तुम निर्वाण की शांति में होते हो। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या नफरत से मुक्त होते हो, तो उस क्षण तुम निर्वाण की शीतलता में होते हो। जब तुम
मैं और मेरेज के भ्रम से मुक्त होते हो, तो उस क्षण तुम निर्वाण के आनंद में होते हो। निर्वाण कोई रहस्यमयी उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की सबसे शुद्ध, शांत और स्वाभाविक अवस्था है, जिसे हमने अपनी अज्ञानता से ढक दिया है। क्या आप भी शांति और मुक्ति को कहीं बाहर या भविष्य में खोज रहे हैं? बुद्ध की इस अंतिम शिक्षा पर गहराई से मनन कीजिए। अपनी समस्याओं को इन 3 आगों के संदर्भ में देखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, सच्ची शांति और मुक्ति इसी क्षण में, मेरी अपनी चेतना में है। ये ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है, जहां समस्याओं को हल नहीं किया जाता, बल्कि उनसे परे जाया जाता है। क्योंकि समस्याएं जिस अहंकार के लिए थी, वही विलीन हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इन 40 शिक्षाओं के साथ हमारी ये विस्तृत सीरीज यहां एक नए गहरे पड़ाव पर पहुंचती है। आज आपने सीखा, तुम्हारा स्व भी एक भ्रम है, तुम एक निरंतर प्रवाह हो। दुख एक सत्य है, पर पीड़ित रहना तुम्हारा चुनाव है। सच्चा ज्ञान केवल तुम्हारे अपने अनुभव से आता है। तुम्हें खुद के प्रति भी उतनी ही करुणा रखनी है जितनी दूसरों के प्रति। और निर्वाण कोई स्थान नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की आग का बुझ जाना है। अगर बुद्ध की ये अनसुनी और गहरी बातें आपकी चेतना को छू पाई है, तो इस वीडियो सीरीज पर अपना अंतिम प्यार बरसाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब नीचे कमेंट में बताइए, इस पूरी 40 बातों की सीरीज में वो कौन सी एक बात है जिसने आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया है। और इस पूरी ज्ञानवर्धक सीरीज को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये शांति और ज्ञान का गहरा संदेश हर उस आत्मा तक पहुंच सके जो इसकी तलाश में है। अगर आप हमारे साथ इस गहरी यात्रा में आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अनुभव करने के लिए है। बुद्ध ने तुम्हें चांद की ओर इशारा कर दिया है। अब अपनी आंखें उठाकर चांद को देखना तुम्हारा काम है। अपना ध्यान रखिए, अपनी आंतरिक यात्रा पर विश्वास रखिए और परम शांति में स्थित रहिए। मिलते हैं एक नई सीरीज, एक नई और भी गहरी यात्रा के साथ। ओम शांति।